नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में भार किसे कहते हैं इस बात पर चर्चा होगी। भार के सूत्र, मात्रक, भार अदिश है या सदिश है, इन सब बातों को भी इस वीडियो में बताया जाएगा। तो देखिए, भार किसे कहते हैं। भार, जिसे अंग्रेजी में वेट कहते हैं, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, खींचती है, उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। हम जानते हैं पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, और जिस बल से वो आकर्षित करती है उससे ही उस वस्तु का भार कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के बराबर होता है। किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के बराबर होता है। भार को W से प्रदर्शित करते हैं। अब भार गुरुत्वीय बल है, यानी एक प्रकार का बल है, तो बल सदिश है तो भार भी क्या होगी, एक सदिश राशि होगी। कैसी राशि है? भार एक सदिश राशि है। अब भार का सूत्र क्या होगा? अब हम जान रहे हैं कि वस्तु का भार गुरुत्वीय बल के बराबर होता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और गुरुत्वीय त्वरण g है, तो गुरुत्वीय बल क्या होगा? गुरुत्वीय बल बराबर होगा mg, और यही क्या होगा परिभाषा से भार, यानी भार बराबर हो जाएगा mg, यानी भार बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। तो ये है भार का सूत्र, ये है भार का सूत्र है। अब भार का मात्रक क्या होगा? ये बल है तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो भार का मात्रक भी क्या होगा? न्यूटन होगा। अब भार हम देख रहे हैं किस पर निर्भर है? द्रव्यमान पर और गुरुत्वीय त्वरण पर। W जो है वह mg के बराबर है, तो ये निर्भर है किस पर? द्रव्यमान पर वस्तु के और गुरुत्वीय त्वरण g पर। तो द्रव्यमान तो स्थिर होता है हर जगह, अंतरिक्ष में, पृथ्वी पर, कहीं भी रहिए द्रव्यमान स्थिर रहता है किसी वस्तु का। तो निर्भर किस पर कर रहा है? यह g पर। यानी पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर एक ही वस्तु का भार अलग अलग होता है। द्रव्यमान तो हर जगह समान होगा, लेकिन किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। जैसे g का मान ध्रुवों पर क्या होता है? अधिकतम, तो भार वहाँ क्या होगा? अधिकतम। और विषुवत वृत्त पर भार कितना होता है? और सारी g का मान कम होता है, तो किसी वस्तु का भार जो होगा विषुवत वृत्त पर क्या होगा? न्यूनतम होगा। वहाँ g न्यूनतम है तो भार भी न्यूनतम होगा। नमस्कार।